एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। और चैनल एजुकेशनल आरबीएस। तो आज का हमारा वीडियो यार एफबीडी के ऊपर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर है। एफबीडी क्या होता है वो आप भी जानते हैं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, ओके, एंड दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएल, ओके। और कॉमन फोर्सेस की भी आज बात करेंगे। तो टोटल हमारा निकालना क्या है, एफबीडी को क्लियर करना हमारा एक एम है, ठीक है। एफबीडी को हमें क्लियर करना, तो सबसे पहले एनएलएम से चालू करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर कितना, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, उस पर कितना फोर्स नहीं, वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। क्लियर बात क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता तब तक वो रेस्ट में रहता है, इतनी बात, ठीक है। अगर वो मोशन में है, ठीक है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होता, उसे रोकने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता अगर वो मोशन में है तो वो रुकेगा नहीं। क्लीन बात, तो वो रुकेगा नहीं। पहला लॉ ये कहता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरा लॉ कहता है जो हमारा फोर्स है, दूसरा लॉ कहता है जो हमारा फोर्स है वो चेंज ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू मोमेंटम p बाई टी, ये दूसरा लॉ कहता है न्यूटन का। न्यूटन साहब ने कहा जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स हमारा चेंज इन टाइम या फिर कह लीजिए एक यूनिट टाइम में मोमेंटम होता है। मतलब ये कह लीजिए एक फॉर्मूला उन्होंने ये बता दिया। क्या यही फॉर्मूला होता है? जी हाँ, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि P क्या होता है, mv, राइट, mv बाई टी। ये क्या हो गया, ma, क्यों, v बाई टी इज एक्सीलरेशन। सो दैट इज द बेसिक बिहाइंड दिस, ओके, दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, दैट इज द बेसिक बिहाइंड दिस। ये तो फिर दूसरा लॉ क्या था, लॉ ये है, लॉ ये नहीं है कि F इज इक्वल ma, लॉ ये है क्या कि P बाई टी, ओके। लॉ ये नहीं है कि F इक्वल टू ma, ओके। लॉ क्या है, P बाई टी। तीसरा लॉ हर कोई जानता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए कांटेक्ट में है, जनरली क्या है, फोर्स तब लगता है जब वो कांटेक्ट में होते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। क्या कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है, ये बात है, इक्वल और अपोजिट। अब एफबीडी को थोड़ा स्किप करते हैं, उससे पहले कॉमन फोर्सेस को लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन फोर्सेस में हमारा जो पहला फोर्स आता है वो है दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इसे हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एन से हमारा न्यूटन में और नॉर्मल रिएक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे हम आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जनरल एक पहला नॉर्मल रिएक्शन देखो, हर एक ऑब्जेक्ट पर अगर वो ग्राउंड के टच में है तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन हमारा ग्राउंड लगाता है। क्लियर बात क्या, कि हर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के टच में है तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, ग्राउंड, उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन हमारा ग्राउंड लगाएगा। ग्राउंड क्या, अर्थ भी हो सकता है, ठीक है, ग्राउंड कह सकते हो, उसे अर्थ भी कह सकते हो, एज यू विश, जो कहना चाहिए। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में, ठीक है, कांटेक्ट में, यानी कांटेक्ट फोर्स भी से हम कह सकते हैं, दूसरा टाइप दे दो कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। ये इस पर इक्वल, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, बट क्या ये शांत रह जाएगा? हमने क्या पढ़ा था यहाँ, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, तो ये भी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। ये हमारा कांटेक्ट फोर्स में भी आ सकता है, ठीक है। अभी तीसरा देखो, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है रफ सरफेस पर, बिल्कुल रफ सरफेस, खुदरा सरफेस है ना, उस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है आगे तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा। जैसे हमने देखा है कि बॉल होती है, बॉल को हम
इस तरीके से आगे की तरफ फेंक देते हैं, है ना, बॉल को आगे की तरफ फेंक देते हैं, तो वो अचानक से रुक जाता है, अचानक से बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो ये भी हमारा एक रीजन है किसका, फ्रिक्शन का। उस पर फ्रिक्शन लगता है इसलिए वो स्टॉप हो जाता है। जनरल तो वो मोशन में जा रहा था। अच्छा, पहला लॉ क्या था इनर्शिया, सॉरी पहला लॉ, न्यूटन का पहला लॉ क्या था, वो कह रहा था कि अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, इस पर बॉल पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये सीधा चलता जाएगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब की सफर कर लाएगा। बट इधर क्या लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है जो इसे यहाँ पर रोक देगा कुछ ही डिस्टेंस के बाद। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर होती है। तीसरा कॉमन फोर्स हमारा फ्रिक्शन हो गया, और चौथा कॉमन फोर्स हमारा वेट हो गया। वेट हमारा चौथा कॉमन फोर्स हो गया, जिसे हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, mg से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर देखो भाई, m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, राइट, जिसे हम 9.8 या फिर 10 भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारा फोर्स के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भाई उधर क्या है, फोर्स में एक्सेलरेशन ए होता है, और जो हमारा z है वो भी एक एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड अ फोर्स। ओके, तो इसे भी हम फोर्स कह सकते हैं। अभी देखते हैं FBD। FBD का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात ये कि FBD का मतलब क्या होता है। FBD का मतलब जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक FBD हमारे समझ में नहीं आएगा। FBD फ्री बॉडी डायग्राम, क्या मतलब है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी बॉडी है, यही है क्या फ्री बॉडी डायग्राम, इसी बॉडी नहीं, हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें सारे फोर्सेस दिखाने होते हैं, इसमें हमें सारे फोर्सेस दिखाने होते हैं जो इस ऑब्जेक्ट पर लगेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहां देखो, जनरल में क्या है, एक ये इस तरीके का एक वी शेप्ड सरफेस है, यहां पर एक सिलेंडर फंस गया। ठीक है, आपने यहां से सिलेंडर फेंका, वो यहां पर आगे फंस गया। इतना क्लियर। अभी क्या है, अभी हमसे कहा गया इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सिलेंडर को हम खाली क्यों ले लेंगे, राइट, इसे भूल जाएंगे, वी शेप्ड प्लेन को हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें बताने होंगे इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं। जनरल ये प्लेन इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा बाई प्लेन। ठीक है, नॉर्मल फोर्स बाई प्लेन, और ये भी एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल, इसे भी हम कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स बाई प्लेन 2। ठीक है, नॉर्मल फोर्स बाई प्लेन 2, और एक जनरल सा फोर्स वेट mg, बट ये तो कॉन्टेक्ट में है नहीं, तो इसे हम mg कह नहीं सकते। ठीक है, चलो इसे हटाओ। तो यही दो फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। अच्छा, अभी एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो फ्री बॉडी डायग्राम हमको आना चाहिए। ये जनरली दो वॉल्स हैं, ठीक है, किसके, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारे वॉल हैं, दो वॉल हैं, ठीक है, वॉल है, डार्क कर देता हूं, समझ में आ जाएगा जी। अभी यहां पर एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, और एक ऑब्जेक्ट इधर है, ये दोनों आपस में फंस गए। अभी इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया हमने ए, इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया बी। हमसे कहा गया ए का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाइए, ए का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ए हमारा पहले ए बनाएंगे, फिर क्या, इधर देखेंगे, देखो बॉल इधर लगाएगा, तो बॉल का इधर एन बाई बॉल कह देंगे, नॉर्मल रिएक्शन बाय बॉल, ठीक है। और एक नीचे से लगेगा इसके ऊपर, है ना, ग्राउंड के लिए, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एन ऑफ जी, दैट इज एन ऑफ जी। और क्या क्या बी नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा भाई, तो ये बी का लग गया एन ऑफ बी, एन ऑफ बी। अभी क्या होगा, एक नीचे का फोर्स लगेगा जिसे हम एम जी कहेंगे, ठीक है, जिसे हम एम जी कहेंगे, जिसे हम एम जी कहेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर एक और छोटा सा कंफ्यूजन है, क्या है कि जो हमारा वेट होता है ना, वेट तो हमेशा लगता है, वेट हर एक बॉडी पे हमेशा लगता है,
बट नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का तभी लगता है जब वो कांटेक्ट में ग्राउंड के होता है। अभी जो हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने वेट नहीं लगाया, राइट, उस पर भी वेट लगेगा, है ना, उस पर हमने इस तरीके के दो फोर्सेस लगाए थे, बस ये सही नहीं है, एक नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये उस वाले के लिए, ठीक है। अभी बी वाला ले लो, इधर आएगा मजा थोड़ा सा, बी वाला, ठीक है, बी वाला ये डायग्राम बनाना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से दिखाया गया है बी वाला, ठीक है। जनरल है ए इस पर लगाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में, इसलिए लगाएंगे ये वाला फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। और क्या है, और ये बॉल इस पर लगाएगी, राइट, बॉल इस पर फोर्स लगाएगी। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बाय ए, और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बाय बॉल। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और एक जाएगा भाई सीधा वेट mg। अब इधर क्या नहीं लगा, इधर क्या नहीं लगा, ध्यान दो, इधर क्या नहीं लगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन टू ग्राउंड नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, इधर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। देखो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी वॉल्स हैं, है ना, तो इसके और इसके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई इस पर वेट का फोर्स तो लगा बट नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। एनएलएम हमारे क्लियर हुए, एफबीडी क्लियर हुआ और कॉमन फोर्सेस क्लियर हुए फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर के। तो बस बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर।